काम क्या नहीं है, बच्चा है मेरा लड़का इजराइल में, वो स्कूल लड़का हो गया, देखने का वास्ते हम गया था। उधर बहुत जोर में लड़ाई चालू है, बम बहुत पड़ता है। हम कम से कम 2 महीना हो गया है जाके भी का वो चालू है उधर लड़ाई रात दिन। नीचे आके बिल्डिंग का नीचे बैठता था, अंदर एक रूम किया है लकोंड का, इसके अंदर सब लोग बिल्डिंग का बैठता था, इसके साथ हम भी जाके बैठते। आप खुश है कि अपने देश में? हाँ जी ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हो गया। आया अपना एरिया में, दिल्ली में आया है, खुश है भाई। अरविंद शुक्ला है। भैया आप इस टाइम कहाँ से फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं? मैं अभी इजराइल से आ रहा हूँ। हमारी फ़्लाइट जॉर्डन से थी और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं जैसे आधा घंटे पहले। भैया आपको वहाँ कितना टाइम हो गया? हम वहाँ पे 1 साल से लगभग, मैं लास्ट ईयर सितंबर में गए थे और मैं वहाँ पोस्ट डॉक रिसर्चर हूँ, स्टूडेंट हूँ। और क्या सिचुएशन है अभी वहाँ? सिचुएशन सर अभी तो जब हम लोग वहाँ पे थे तो सिचुएशन तो ठीक नहीं थी, क्योंकि हम लोग के सर के ऊपर से मिसाइलें जा रही थी और थोड़ा डर का माहौल। हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो सायरन बजते हैं रात भर, फिर हम लोग अंदर बंकर में जाते हैं तो बट और जगह की अपेक्षा मेरी जगह में थोड़ा सा सिचुएशन ठीक थी, क्योंकि मैं जेरूसलम में था, बट चीज़ें फिर भी डरावनी थी। और जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करी तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब भारत सरकार ने जो मदद की हम लोग वहाँ से निकालने में, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी सारे ऑफिशियल्स को, जॉर्डन में जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी के लोग, बहुत हेल्प की, बहुत ही चैनलाइज तरीके से, बहुत प्रॉपर की 160 लोगों को निकालना वहाँ से, इट वॉज वेरी नाइस। और सबको प्रॉपर उनका मतलब खाना पीना पानी सब कुछ सारी व्यवस्थाएँ दी गई हैं। थोड़ा सा फ्लाइट डिले हुआ क्योंकि हमारे एयर स्पेस में इशू हो गया था कल रात में कतर में, उसकी वजह से अदरवाइज हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। एम्बेसीज पीपल आर वेरी नाइस, उन्होंने बहुत हेल्प की हम लोगों की, दे आर वेरी काइंड। और इवन अभी भी यहाँ भी आते वक्त उन्होंने बहुत सारी हेल्प की हम लोगों की, तो हेल्प लाइक वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। और यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। मेरा नाम विशाल है, विशाल कौशिक। कब तक वहाँ पे थे और कैसे आप लोग को वहाँ से निकाला गया, अगर सब कुछ आपको हाँ, तो हम लोग 22 को जो फर्स्ट बैच है हम लोग निकले और सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी वहाँ पे, और एम्बेसी और गवर्नमेंट हमारे टच में थी और समहाउ कॉम्प्लिकेटेडली हमको निकाला वहाँ से। और हाँ, थैंक यू करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एम्बेसी को, क्योंकि सच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी सिचुएशन। और हाँ, लास्ट में मतलब हम प्रिविलेज फील करते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें निकाला, इट वॉज वेरी ब्रेव एंड गुड। इसराइल में हम थे, तो इसराइल से हमें जॉर्डन लेके गए और जॉर्डन से कुवैत और कुवैत से वापस इंडिया बाय रोड जॉर्डन से कुवैत। और एक्चुअली हमारी बीच में फ्लाइट डी रूट हुई क्योंकि बीच में लड़ाई हो चुकी थी स्टार्ट, और हम लोग फ्लाइट पे थे और फिर वहाँ से घूम के हम वापस कुवैत आए और फिर कुवैत से हम लोग दोबारा से हमारी फ्लाइट हुई। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, तो उसमें भी हमें खाना और सब चीज़ का ध्यान रखा। तो हाँ, वी वुड लाइक टू थैंक इंडियन गवर्नमेंट एंड एज वेल एज आवर एम्बेसी। Thank you. Yeah, we are very happy to receive the first batch of 161 Indian nationals evacuated from Israel. This is the first batch from Israel who has just arrived safely from Tel Aviv via Jordan. They are coming straight from Jordan, and we are in constant contact with all the Indian nationals in Iran as well as in Israel also. So, and we are remain committed to provide all the assistance, all the support to our Indian nationals in both the countries. So this is the first batch under our operation seem to have arrived. You all are happy Yeah. And one lady got emotional meeting. Yeah, definitely. The evacuees are obviously they are emotional because they are coming from war zone, and they are thankful to the government of India and especially to our Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi ji. And this is our duty to cooperate our own citizens. So we are doing.